आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिस्ट आइटम। लिस्ट आइटम बेसिकली इज़ यूज टू डिफाइन द लिस्ट ऑफ आइटम, यानी अगर आपने किसी भी चीज़ की लिस्ट बनानी है तो उसके लिए लिस्ट आइटम इस्तेमाल होगा। ठीक है। इसकी दो टाइप होती हैं, एक होती है ऑर्डर लिस्ट और दूसरी होती है अनऑर्डर लिस्ट। हम अभी इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। मैं वीएस कोड के अंदर आऊँगा, न्यू फाइल ले लूँगा कंट्रोल प्लस एन से। अब मैं कंट्रोल प्लस एस से इसको सेव कर लूँगा। मैं नाम दे देता हूँ लिस्ट आइटम डॉट एच टी एम एल। डॉट एच टी एम एल एक्सटेंशन है किसी भी एच टी एम एल डॉक्यूमेंट की। तब मैं बताता है कि हमारे हमारे डॉक्यूमेंट का टाइप किस तरह का है। अब शिफ्ट के साथ एक्सक्लेमेशन का साइन दबाऊंगा और एंटर करूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरे पास ये कोड लिखा हुआ आ जाएगा। ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है एच टी एम एल कोड का, एच टी एम एल डॉक्यूमेंट का। ठीक है। अब मैं इसके अंदर सारा काम करूँगा, बॉडी के अंदर। ठीक है। अब मैं कहता हूँ H1 हेडिंग है, दिस इज द लिस्ट आइटम। इसको सेव करके मैं ओपन विथ करूँगा लाइव सर्वर। ठीक है। ये ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाएगा। लाइव सर्वर एक्सटेंशन होती है जो आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। आप सेटिंग में आएंगे और एक्सटेंशन में आएंगे, यहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारे कोड को ऑटोमेटिकली रन कर देती है। अच्छा, अब अगर देखें आप, मैं कहता हूँ लिस्ट आइटम। ठीक है। ये ओपनिंग टैग होता है और ये इसका क्लोजिंग टैग होता है। इसके अंदर मैं लिखता हूँ होम, फिर एक और ले लेता हूँ, मैं कहता हूँ जॉब्स। एक और लिस्ट आइटम ले लेता हूँ। आप देख रहे हैं, अगर हमने किसी भी चीज़ की लिस्ट बनानी हो, स्पेशली नैब बार के अंदर, ठीक है, नैब बार जंप भी बनती है तो उसके अंदर जो लिस्ट आइटम होती है, ठीक है, तो वो इसी के ज़रिए से लगाई जाती है। या मैं कोई और आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं। मैं कहता हूँ अबाउट, इसको मैं सेव करूँगा। अब इसको मैं ओपन विद लाइव सर्वर करूँगा। ठीक है। अब आप देखिएगा, लिस्ट होती हैं दो तरह की, एक होती है ऑर्डर लिस्ट और दूसरी होती है अनऑर्डर लिस्ट। मैं इसे ऑर्डर लिस्ट के अंदर लगाऊंगा, यानी जो लिस्ट आइटम है उसको किसके अंदर लिखूंगा, ऑर्डर लिस्ट के अंदर। अब मैं इसे सेव कर लूँगा। ओ से होता है ऑर्डर और एल से होता है लिस्ट। इसे सेव करूँगा और उसके बाद मैं ओपन विद करूँगा लाइव सर्वर। कि देखिए हमारे पास काउंटिंग आ गई 1, यानी पहले नंबर पे होम है, दूसरे नंबर पे जॉब्स है और तीसरे नंबर पे अबाउट है। अब इसी तरह अगर मैं एक और यूएल टैग इस्तेमाल करूँ, यूएल से होता है अनऑर्डर लिस्ट। कौन सी, अनऑर्डर लिस्ट। तो लिस्ट आइटम मैं ले लेता हूँ कोई सी 4। इसके अंदर मैं लिखता हूँ होम, जॉब्स, अपकमिंग जॉब्स और अबाउट लिख लेता हूँ। अब इसको सेव करके मैं ओपन विथ करूँगा लाइव सर्वर। ये देखें, ये डॉट आ जाएंगे। ठीक है। ये डिफरेंस होता है। अगर आप ऑटोमेटिकली अगर आप देखें तो ऊपर वाले में ऑर्डर लिस्ट में क्या हो जाएगा, गिनती लिखी हुई नज़र आ जाएगी और नीचे वाले में 7 देखें डॉट आ जाएंगे। ये ऑर्डर लिस्ट होता है और अनऑर्डर लिस्ट होता है, यही इनमें डिफरेंस होता है। आप ज़्यादातर ऑर्डर लिस्ट को इस्तेमाल करते हैं और अनऑर्डर लिस्ट को इस्तेमाल करते हैं। आप खाली लिस्ट आइटम को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। नैब बार के अंदर, नैब बार के बाहर भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपने किसी चीज़ की लिस्ट के बारे में बताना है, और नैब बार के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि नैब बार के अंदर आपने कैसे इस्तेमाल करना है। ठीक है। मैं इसको रिमूव करता हूँ। मैं लिखता हूँ नैब बार। नैब बार किसके अंदर आती है, हेडर के अंदर। मैंने आपको बताया हुआ है।
हेडर के बाद मैं लिखता हूँ नैव। अब यहाँ पे मैं लिस्ट आइटम लगाऊंगा। ठीक है, ये नैव बार के अंदर लिस्ट आइटम लगाऊंगा। अब मैं यहाँ पे होम, जॉब्स, अपकमिंग जॉब, अबाउट, इसको सेव करूँगा और इसे ओपन क्विक करूँगा मैं लाइव सर्वर। ठीक है, ये हमारे पास ये लिखा हुआ आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं यूएल भी लिख सकता हूँ अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। ठीक है, और यहाँ पे मैं ओ एल यानी ऑर्डर लिस्ट भी कर सकता हूँ। इसे सेव करूँगा और इसे मैं ओपन विद करूँगा लाइव सर्वर। ये हमारे पास गिनती में लिखा हुआ। ठीक है, इस तरह हम क्या करते हैं, नैप बार बना सकते हैं। और नैप बार के अंदर ज़्यादातर लिस्ट आइटम को हम इस्तेमाल करते हैं। कुछ और भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम लिस्ट आइटम को इस्तेमाल करते हैं। ऑर्डर लिस्ट भी कर सकते हैं और अनऑर्डर लिस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।